इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब आप अपनी स्लाइड्स किसी को प्रेजेंट करते हो तब आप स्लाइड शो मोड चूज करते हो तो आपको स्लाइड शो में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे फोर्थ स्लाइड में, तो आप स्लाइड शो मोड कैसे स्टार्ट करो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप जो करंट स्लाइड है उसी से स्लाइड शो मोड शुरू कर सकते हो, और दूसरा तरीका है आप फर्स्ट स्लाइड से शुरू करो। ओके, मतलब बिगिनिंग से शुरू करो। तो अगर आपको स्लाइड शो बिगिनिंग से शुरू करना है तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5 की। तो आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, वो फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव होगा। अभी के लिए मैं एस्केप की प्रेस करके इसको नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ। इसके अलावा अगर आप रिबन में या स्लाइड शो टैब पे जाओ तो यहाँ पे भी आपको फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके भी आप इसको बिगिनिंग से शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप स्लाइड्स को बिगिनिंग से शुरू कर सकते हो स्लाइड शो मोड में। इसके अलावा अगर लेट से आप फिफ्थ स्लाइड में हो और आपको स्लाइड शो मोड उसी स्लाइड से शुरू करना है, मतलब फिफ्थ स्लाइड से, तो आपको नीचे जो स्लाइड शो मोड का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ स्लाइड से शुरू हो गया, फिर आपको जस्ट क्लिक करना है, आगे की स्लाइड पे मूव होता रहेगा। ओके, इसके अलावा आपको अगर करंट स्लाइड से शुरू करना है तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5 की, तो उससे भी ये करंट स्लाइड से शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ स्लाइड शो के रिबन टैब पे जाओगे तो यहाँ पे भी फ्रॉम करंट स्लाइड दिखेगा, उससे भी आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम स्लाइड शो के कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको हम अभी के लिए बिगिनिंग से शुरू करेंगे। तो आपको कीबोर्ड से F5 की प्रेस करना है, तो ये फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा। आप जैसे जैसे यहाँ क्लिक करते जाओगे ये आगे की स्लाइड्स पे लेके जाएगा। ओके, इसके अलावा आप कीबोर्ड में जो लेफ्ट और राइट की एरोज है उनको यूज करके भी स्लाइड्स को आगे या पीछे कर सकते हो। आगे वाली स्लाइड पे जाना है तो आपको राइट की एरो पे क्लिक करना है, पीछे वाली पे आना है तो लेफ्ट की एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड बटन्स को भी यूज करके स्लाइड्स को आगे या पीछे मूव करवा सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट सीखते हैं। लेट से यहाँ पे स्लाइड शो में आपको कुछ ड्रॉइंग करना है, कुछ एडिट करना है या पेन से लिखना है, तो आपको कंट्रोल P शॉर्टकट यूज करना है, उससे पेन इनेबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे माउस पॉइंटर है, जैसे ही मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा यहाँ पे पेन आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी साइंस बना सकते हो। तो कंट्रोल P है पेन लाने का शॉर्टकट। फिर से आपको पॉइंटर लाना है तो कंट्रोल A प्रेस करो, तो इससे यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा। नेक्स्ट लेट से आपको हाईलाइटर चाहिए तो आप कंट्रोल I प्रेस करो, तो उससे यहाँ पे आप हाईलाइटर ला सकते हो। ओके, तो हाईलाइटर से आप कुछ भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। अगर फिर से पॉइंटर लाना है तो कंट्रोल A प्रेस करो, इससे पॉइंटर आ जाएगा। नेक्स्ट लेट से मेरे को यहाँ पे कुछ जो भी मैंने ड्रॉ किया है सही नहीं लग रहा है, तो आप कंट्रोल E प्रेस करके रबर ला सकते हो, इरेजर ला सकते हो। तो कंट्रोल E प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो अभी पॉइंटर की जगह इरेजर आ गया। लेट से मेरे को ये वाली लाइन हटानी है तो इस पे क्लिक करो, तो देखो ये लाइन हट गई। तो आप 1 बाय 1 हटा सकते हो, या लेट से आपने जो भी ड्रॉ किया है सब कुछ हटाना है तो आपको कीबोर्ड से E की प्रेस करना है, E फॉर एलिफेंट। तो जैसे ही मैं E प्रेस करूंगा यहाँ से सब कुछ इरेज हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पेन, हाइलाइटर या रबर इनको यूज कर सकते हो, और इनके अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर मेरे को माउस पॉइंटर को लेजर पॉइंटर में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल L प्रेस करना है, तो उससे लेजर पॉइंटर में आ गया। तो आपको यहाँ रेड कलर का लेजर पॉइंटर दिखेगा। लेट से मैं इस पॉइंट पे कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर रखूंगा ताकि जो भी इस पीपीटी को फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा मैं किस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेजर पॉइंटर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट से मैंने यहाँ पे आपको काफी शॉर्टकट्स बताए, आपको याद नहीं रह रहे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे हेल्प वाली टैब पे जाओ। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जैसे जनरल शॉर्टकट है, अगर कुछ रीड से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ के शॉर्टकट, कुछ वीडियोज इंसर्ट कर रहे हो तो उनके शॉर्टकट्स, प्ले और पॉज के। यहाँ पे हम इंक और लेजर पॉइंटर यूज कर रहे हैं, मतलब पेन, इरेजर, ये सब। तो देखो यहाँ पे पेन का शॉर्टकट है कंट्रोल P, हाईलाइटर का है कंट्रोल I, एरो का मतलब नॉर्मल पॉइंटर का है कंट्रोल A, इरेजर का कंट्रोल E, सब कुछ इरेज करना है तो E प्रेस करो। तो इस प्रकार से आप इन शॉर्टकट्स को स्लाइड शो मोड में यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ओके पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि स्लाइड शो के एकदम बॉटम लेफ्ट में आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दो ऑप्शंस है वो लेफ्ट और राइट की एरोज है, तो इस पे क्लिक करके मैं आगे वाली स्लाइड्स पे जा सकता हूँ, और बैक एरो पे क्लिक करके या लेफ्ट एरो पे क्लिक करके इसको प्रीवियस स्लाइड्स पे लेके आ सकता हूँ। तो ये स्लाइड्स को आगे पीछे करने वाले बटन है, और यहाँ पे आपको लेजर या पेन वाले बटन दिख रहे हैं। तो अगर लेजर पॉइंटर लाना है तो इस पे क्लिक करो, पेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेन आ जाएगा। अगर पेन का कलर चेंज करना है तो आपको पेन पे क्लिक करना है, और फिर लेट से मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो अभी आप जो भी कुछ यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो ग्रीन कलर में आ जाएगा।
ऐसे ही अगर आपको हाइलाइटर का कलर चेंज करना है तो हाइलाइटर पे क्लिक करो और फिर उसका कलर सेलेक्ट कर दो आप। तो यहाँ पे लेट से मैं ब्लू कलर का हाइलाइटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी ब्लू कलर का हाइलाइटर होगा। तो इस प्रकार से आप पेन और हाइलाइटर इनका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, 1 by 1 इरेज करना है तो इसको इनेबल करो, या सब कुछ एक साथ इरेज करना है तो इस पे क्लिक करो, इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंक से आपने जो भी कुछ लिखा था वो सब हट गया है। अभी के लिए लेट से इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल ए दबाऊंगा तो पॉइंटर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ राइट में स्लाइड्स का ऑप्शन दिखेगा, मतलब आपको स्लाइड्स मोड में सारी स्लाइड्स देखनी है तो इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स दिखेगी। ओके, उसके बाद फिर से मैं यहाँ 4th स्लाइड पे आऊंगा। नेक्स्ट आपको यहाँ मैग्नीफाई या जूम करने का ऑप्शन दिख रहा है तो उस पे क्लिक करना है। लेट से इस एरिया को मेरे को जूम करके देखना है तो इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो ये जूम हो गया और आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, अभी के लिए आप इस मैग्नीफाई पे फिर से क्लिक करोगे तो नॉर्मल व्यू में आएगा, या मैं ESC की प्रेस करूंगा तो भी ये नॉर्मल स्लाइड शो मोड में आ जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद जैसे ही हम इस स्लाइड शो मोड को नॉर्मल व्यू में लेके जाएंगे तो हम ESC की प्रेस करेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ हाईलाइट किया है, लेट से यहाँ पे आपने पेन से कुछ ड्रॉ किया होगा, तो जैसे ही मैं ESC की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक अलर्ट आएगा कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं आपको रखने हैं या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे ESC की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो अलर्ट है, वांट टू कीप योर इंक अनोटेशंस, मतलब इंक से आपने जो भी अनोटेट किया वो रखना है या नहीं। अगर रखना है तो कीप पे क्लिक करो, नहीं रखना है तो डिस्कार्ड कर दो। तो यहाँ पे मैं कीप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्लाइड शो मोड में जो भी कुछ एडिट किया था, जो भी ड्रॉ किया था, वो यहाँ पे ओरिजिनल PPT में सेव हो जाएगा। ऑलराइट, तो गाइस इस प्रकार से आप स्लाइड शो मोड में ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हो कि आपको स्लाइड शो मोड को एकदम शुरू से शुरू करना है या करंट स्लाइड से शुरू करना है। और इनके जो शॉर्टकट्स है जैसे पेन, हाइलाइटर, इरेजर, लेजर पॉइंट, ये शॉर्टकट्स भी आप यूज करके चेक कर सकते हो।